अभी नहीं, क्वेश्चन आंसर। इसके और आगे, अच्छा ठीक है, रहने दीजिए। देखिए, बड़ों में सीपीआर देने का तरीका अलग होता है, बच्चों में देने का तरीका अलग होता है, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो बड़ों में सीपीआर 1 साल के अधिक जो होते हैं उनका मैं अभी बताऊंगी, और जो 1 साल से छोटे नवजात शिशु जो होते हैं उसका तरीका अलग होता है। दोनों का तरीका अलग अलग है। आप लोग ध्यान से, ये सबसे बहुत 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 ज़रूरी चीज़ है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लगाइए स्लाइड, इसके बाद वाला देखिए। ये जो लाइट ऑफ करेंगे क्या, बस यहाँ का ऑफ कर दीजिए। यहाँ पे देखिए कहाँ प्रेस करना है। सीपीआर का मतलब होता है पंप करना, धड़कन को पंप करना, ठीक है, चेस्ट को कंप्रेस करना, यही सीपीआर होता है। ये वाला हाँ, चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा। ये बड़ों का है, ठीक है। बड़ों में कहाँ देते हैं सीपीआर वो भी जरूरी है। कहीं भी आप सीपीआर दीजिएगा रिब्स की हड्डी टूट जाएगी, ठीक है, वो भी ध्यान रखते हुए सीपीआर देना है। तो यहां आप देखेंगे छाती के बीचों बीच पेट से थोड़ा सा ऊपर इस जगह पर यहां सीपीआर देना है, यहां कंप्रेस करना है, प्रेस करना है, ठीक है। और बच्चों में भी यही देना है, लेकिन तरीका अलग अलग है। बच्चों में देने का बच्चों को भी यही देंगे, ठीक है, बच्चों में भी यही देंगे, क्योंकि हमारे बाईं ओर यहाँ पे हृदय है, ठीक है, और यहीं पे फेफड़ा भी है। तो पंप दिल और हृदय, जैसा मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि दिल और फेफड़े दोनों को रक्त पहुंचाना ही सीपीआर होता है। तो इस जगह पे दोनों निपल के बीचों बीच यहाँ इस जगह पे सीपीआर देना है। जो नाभि होती है, बच्चों में बता रही हूँ मैं, नाभि से थोड़ा ऊपर और बीचों बीच, और बड़ों में भी नाभि से थोड़ा ऊपर और यहाँ छाती के बीचों बीच इस जगह पर सीपीआर देना है। मैं बता रही हूँ, आ रही है, इसको बैठाइए। तो देखिए यहाँ आप अपना फील कर सकते हैं आप लोग। यहाँ थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, जैसे ही आप फेफड़ों के नीचे जाएंगे, यहाँ पेट के नाभि से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे आपको सॉफ्ट फील होता है। यही मेन जगह है जहाँ सीपीआर देके व्यक्ति की जान बचानी है। यही मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहीं पे सीपीआर देनी है, ठीक है। अब मैं बताऊंगी सीपीआर दिया कैसे जाता है। इस जगह पे देते हैं, रख दीजिए, लेटा दीजिए। पहले आपको जानना है कि सीपीआर देने के लिए हाथ स्ट्रेट रहेगा, सीधा, ठीक है। जब कंप्रेस करेंगे तो मोड़ना नहीं है हाथ को, नहीं तो आपका प्रेशर जो पड़ेगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ गिरा हुआ है, आप इमेजिन करिए कोई रोड पे गिरा हुआ व्यक्ति है, घायल व्यक्ति है, हमको जान बचाना है। सबसे पहले क्या करना है, अगर वो व्यक्ति टाइट कपड़ा पहना है उसको खोल देना है, एकदम लूज कर देना है, सबसे पहला काम, ठीक है। उसके बाद पहला स्टेप बताया जैसे मैंने, नब्ज चेक करना है, ठीक है। तो देखिए घायल व्यक्ति, अगर आपको अंदाजा नहीं है वो 1 घंटे से पड़ा हुआ है, 2 घंटे से पड़ा हुआ है, कब एक्सीडेंट हुआ आपको नहीं पता, कितना देर में पड़ा हुआ है। अगर मान लीजिए हाईवे पे तो नहीं पता समय का, अगर एयरपोर्ट पे है या कोई भीड़ भाड़ वाली जगह पे है तो कुछ लोग देख के बता भी सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे अपना फील करेंगे, इस जगह पे फील करिए। यहाँ भी आपका एक नस होता है, कार्डियक, जिसको कार्डियक वेन बोलते हैं। यहाँ पे आप फील करिए, फील हो रहा है आप लोगों को? सॉफ्ट हाथों से फील करना है, गुस्सा में नहीं, एकदम सॉफ्ट नाजुक हाथों से फील करिए। यहाँ पे आप चल रही है ना फील हो रहा है आप लोगों को? नहीं हो रहा है? मैं बता रही हूँ, देखिए इस जगह पे करना है, यहाँ पे सॉफ्ट हाथों से फील करिए, वैसे नहीं, उल्टा हाथ से नहीं, जहाँ फील कर रहे हैं उसी हाथ से। अगर इधर करे तो इस हाथ से, इधर करे तो इस हाथ से, सॉफ्ट हैंड से वैसे करना है। हो रहा है ना बीट जैसा? आ रहा है बीट जैसा? तो यही सब, ये देखिए, क्योंकि ये कनेक्टेड है आपका अपना ब्रेन से, ठीक है, ब्रेन से कनेक्टेड है।
तो यहाँ चेक करना है। क्यों मैं बता रही हूँ नस वाला, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमें अंदाजा नहीं है कि वो कितने देर से वो व्यक्ति घायल मरीज पड़ा हुआ है, हमको नहीं पता है। तो यहाँ आपको चेक करना है कि उसकी नसें फील हो रही है नहीं। मान लीजिए कि फील हो रही है अगर, तो एम्बुलेंस को तुरंत कॉल, पहले तो आप जैसे घायल देखें एम्बुलेंस को कॉल करें, 108 पर कॉल करें, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए आप अकेले हैं, अकेले व्यक्ति हैं, तो अलग सीपीआर देने का तरीका है। अगर 2 लोग हैं साथ में तो उसका भी तरीका अलग होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला स्टेप क्या जाना, नस चेक करना है। नस चेक कर लिया, ठीक है, फील हुआ, तो मान लीजिए कि बीट अगर हो रही है तो मतलब इंसान जिंदा है ना। उसमें भी है, या तो मतलब फीबल हो सकता है या तेज, ऐसा होगा ढप 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 ढप, या तो ढप, बता रही हूँ मैं। देखिए ये बहुत ज़रूरी है जानना, इसीलिए मैं बता रही हूँ। नसें जब फील होगी, कोई व्यक्ति मान लीजिए बहुत ब्लड लॉस हो चुका है, कब का वो पड़ा हुआ व्यक्ति हमें नहीं पता, तो कोशिश ये करना है, देखना है पहले कि नस अगर फील हो रही है तो उसका रफ्तार क्या है, मतलब एकदम स्लो है, एकदम मतलब एकदम ऐसे करके एकदम जोर से देख रहे हैं तब फील हो रहा है कि हाँ इसकी नसें चल रही हैं। ऐसे लाइट हैंड से नहीं पता चल रहा है कि इसकी नसें चल रही हैं। तो ये सबसे पहले चेक करनी है। दूसरी चीज है, आपने पहला नस चेक कर लिया, उसके बाद मान लीजिए आपको पता नहीं है कि वो व्यक्ति का नाम क्या है, नहीं है, उसको उठाना है, जगाना है, ठीक है। मान लीजिए इसका कुछ भी नाम रख दीजिए, मान लीजिए मैं बोल रही हूँ हेलो, मान लीजिए घायल व्यक्ति, हमको नाम नहीं पता, आप ठीक हैं, ये पूछना है, आप ठीक हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। अगर वो रिस्पॉन्स दे रहा है तो तुरंत लेके जाना है, अगर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है मतलब सीपीआर का जरूरत पड़ गया, ठीक है। पहला नस चेक किया, अगर फील हो रहा है उसके बाद पूछना है आप ठीक हैं, ठीक है, 3 बार पूछना है। अगर 3 बार में रिस्पॉन्स नहीं आता है यानी कि व्यक्ति को सीपीआर की जरूरत है, मतलब समझ लीजिए वो अधमरा व्यक्ति है, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, ठीक है। ये दूसरा चीज हुआ कि आप फिर उसके बाद क्या करना है, आपको कोई, अगर आपको आसपास में कोई दिख रहा हो, किसी को मदद के लिए बुलाइए। हर चीज आप अकेले नहीं कर पाएंगे, अगर आपके पास कोई दिख रहा है उनको बुलाइए मदद के लिए, हेल्प हेल्प चिल्लाना है, बोलना है, बताना है कि आइए मेरी मदद कीजिए, ठीक है। तीसरा चीज ये हुआ। पहला क्या हुआ, सब पीछे सो रहे हैं, आप लोग इस चीज को सीरियसली लीजिए, ये मतलब अपना परिवार समझ के जान बचाने वाली चीज है ये, ठीक है ना। तो पहला है नस चेक करना है, दूसरा क्या करना है, रिस्पॉन्स करना है ना। मतलब कहाँ, यही मारेंगे और कहीं नहीं मारेंगे। मान लीजिए फ्रैक्चर हुआ है तो हड्डी टूट जाएगा, ठीक है, यही इसी जगह पे करना है क्योंकि ये हमारा मेन है और मेन ऑर्गन है। तो यहाँ प्रेस करना है, पूछना है आप ठीक हैं, आप ठीक हैं, 3 बार, थोड़ा पॉज लेके। अगर 3 बार में रिस्पॉन्स नहीं तो फिर समझ लीजिए कि जानलेवा हो गया है, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरी चीज है सीपीआर देना। अब तीसरी चीज है सीपीआर देना। अब कैसे देना है, हाथ एकदम स्ट्रेट रहेगा, अब इंटरलॉक करिए अपने हाथों को, स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट, मुड़ना नहीं है। अगर मुड़ेगा तो यहाँ नहीं पहुंच पाएगा ब्लड, ये ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। एकदम स्ट्रेट रहेगा और इस तरह का पोजीशन रहेगा। आप अपने पैर पे करके देखिए सीपीआर, ठीक है। 1 2 3, देखिए आवाज करेगा, इसमें माइक नहीं आएगा ना, जो वॉल्यूम आ रही है इसमें। नहीं, देखिए ये इंटरलॉक रहेगा, ऐसे नहीं देना है सीपीआर, ठीक है, इस तरह से देना है। ये इंटरलॉक करके एकदम हाथ सीधा रहेगा और ऐसे देना है। आ रहा है आवाज आप लोग को? तो ये साइकिल 1 मिनट में 100 बार देना है जी, मतलब एकदम जल्दी देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मन में काउंट करते रहना है। ऐसा नहीं है कि, ठीक है, एकदम आपको रुकना नहीं है, कंटिन्यू लगातार 1 मिनट में 100 साइकिल देना है, तभी उसकी जान बचेगी, ठीक है। और तब भी अगर रिस्पॉन्स नहीं होता है फिर दूसरा साइकिल फिर से स्टार्ट करना है। कम से कम 5 मिनट तक देना है सीपीआर, बहुत तेज, रुकना नहीं है। उस समय ऐसा सिचुएशन हो जाएगा कि जिंदगी और मौत का 1 सेकेंड का फासला होता है जिंदगी और मौत में,
तो फटाफट सीपीआर देना है, ये सबको जानना जरूरी है। आपके पास आपके स्वास्थ्य कर्मी नहीं आएंगे, हेल्थ वर्कर जल्दी नहीं आएंगे, एम्बुलेंस जल्दी नहीं आएगा। आपको खुद ही से बचाना होगा उस आदमी को, उसी के लिए आप भगवान होंगे। हम लोग तो बाद में आएंगे ना, कॉल आएगा तब आएंगे, लेकिन आप लोगों को पहले आना है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, ध्यान से देखना है, सुनना है, समझना है। 1 मिनट में 100 साइकिल, ठीक है। तो चलिए एकदम हाथ स्ट्रेट। और अगर आप थक जाते हैं तो पॉज लेंगे। देखिए 30:2 का रेशियो होता है, 30:2 का रेशियो होता है। पहला 30 बार दिए, फिर इसकी सांसें चेक करेंगे। सांस कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे कान लगा के सुनेंगे। अगर अब जैसे क्या बोलूँ मैं हिंदी थोड़ा, जैसे कि आपको आएगा वाइब्रेशन, मतलब उसकी सांसें चल रही है कि नहीं ये आप सुन पाएंगे, ठीक है। कुछ तो आएगा, इस तरह का साउंड आएगा, है ना। अगर वैसा है तो और सीपीआर जल्दी जल्दी देना है, कि ये साइन होता है कि वो सरवाइव कर जाएगा व्यक्ति, ठीक है। वो बच सकता है, जिंदा बच सकता है। लेकिन अगर कोई रिस्पांस नहीं आता है तो फिर से देंगे, लेकिन 5 मिनट तक देते ही रहना है सीपीआर, ठीक है। लेकिन रिस्पांस भी बीच बीच में चेक करना है। एक सीपीआर दिया, दे रहे हैं, मान लीजिए दिया, ठीक है। 30 बार दिया, अभी 30 बार दे करके यहाँ इसकी सांसें चेक करेंगे। अगर नहीं आ रहा है तो देखिए मैं बता रही हूँ, देखिए उस टाइम पे सिचुएशन बहुत नाजुक होता है, तो आपको अपने मुंह से उसको सांस देना पड़ेगा। माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन जिसको बोलते हैं। उस समय कोई बीमार को कुछ नहीं समझ आएगा कि क्या इन्फेक्शन क्या है, कुछ नहीं आएगा। आपको मुंह से मुंह सांस देना पड़ेगा व्यक्ति को, कि उसके फेफड़ों तक हवा पहुंच पाए। उसके बाद फिर से सांस फिर से देना है। 30:2 का रेशियो करना है, ठीक है। 30 बार सीपीआर दिए, फिर सांसें चेक करेंगे, फिर नब्ज चेक करेंगे। देखिए नब्ज चेक, सीपीआर देके नब्ज क्यों चेक करेंगे मैं बता रही हूँ। सीपीआर आपने दिया, नब्ज चेक करेंगे तो हार्ट बीट थोड़ा सा तेज होगा, ढप 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 बढ़ेगा। अगर स्टार्टिंग जब घायल था वो व्यक्ति, अगर तब आप चेक करेंगे तो उस समय ढप 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 ऐसा आएगा। लेकिन सीपीआर देने के बाद उसका जो फ्लो रेट जो होता है, पल्स रेट जो होगा वो बढ़ेगा। पंप कर रहे हैं ना, प्रेशर दे रहे हैं तो पल्स बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि अब ये व्यक्ति सरवाइव कर जाएगा, ठीक है। ये व्यक्ति बच सकता है, हॉस्पिटल तक पहुंच सकता है, यही होता है, ठीक है। तो ये हुआ बड़ों में। एक मिनट, चलिए अब हम एक पूरा कंप्लीट बताते हैं, ठीक है। पहला घायल व्यक्ति देखा, नब्ज चेक किया, आप ठीक हैं, आप ठीक हैं, आप ठीक हैं। अगर रिस्पांस आता है हाँ ना कुछ भी, तो तुरंत एम्बुलेंस पहुंचाना है, मतलब तुरंत लेके चल देना है, ठीक है। तब भी उस समय यानी कि वो रिस्पांस दे रहा है, मतलब सीपीआर की जरूरत नहीं है अगर रिस्पांस दे रहा है तब। लेकिन अगर रिस्पांस नहीं दे रहा है तो सीपीआर देना है। ये रिस्पांस तो डमी है, मैं बता रही हूँ। जैसे घायल अगर व्यक्ति है, अगर रिस्पांस नहीं दे रहा है तो सीपीआर देना है। अब क्या करना है, मिनट घंटा तो आप उस समय नहीं देख पाएंगे कि 1 मिनट हो रहा है, 2 मिनट हो रहा है। वो सच में वो नॉर्मल चीज़ है कि उस समय आदमी घबरा जाता है, कुछ नहीं देख पाएगा। लेकिन आपको याद रखना है पहला 30 टाइम्स, एकदम जल्दी जल्दी, जितना हो सके उतना जल्दी जल्दी सीपीआर देना है। चेक किया, फिर पहले अपनी हवा को मुंह में लेना है, उसके बाद इसमें डालना है। देखिए इस तरह से देना है, लेना है सांस और छोड़ना है, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। ये साइकिल आपको 1 मिनट तक दोहराना है, 100 साइकिल चलेगा। आप लोग, मैं चाहूंगी कोई वॉलेंटियर आए, हमारे फैकल्टी मेंबर से एक बार डेमोन्स्ट्रेट करें। मैं देखना चाहती हूँ आप लोग बात समझ पा रहे हैं या नहीं। कोई एक जन आए, मैं करूँ? नहीं बुलाते हैं, सब सोया हुआ लोग है ना, उठाते हैं। आइए कोई एक जन शिक्षागण में से आइए। अरे बच्चा को बाद में बुलाते ना भाई। अरे तो क्या करो भाई, आ रही है तो चप्पल खोल कर आइए।
चलिए, मान लीजिए कि आपके पास घायल व्यक्ति पड़ गया रोड पे, ठीक है, तो पहला काम आप क्या करेंगी? माइक दीजिए। सबसे पहले तो ऐसे क्या करना है सबसे पहले? देखिए आप सॉरी थी, नर्स चेक करना है। कहाँ करेंगे? अगर जो बहुत घायल है उसका आप देखिए, उस समय नहीं जानेंगे घायल है कि नहीं। घायल मतलब व्यक्ति जीवित बच पाएगा नहीं, सीपीआर देने की जरूरत है, तो नस चेक करना है। हाँ, कैसे करिएगा? करिए ऐसे उल्टे हाथ से। नहीं, आप मुझे मत देखिए, आप जो करिएगा वो आप बताइए। उसका गला दबा दीजिएगा, वैसे कर दीजिए। गला नहीं, ऐसे चेक करेंगे हल्के हाथों से। हाँ करिए। कहाँ पे, किस जगह पे? यहाँ पे हाँ, आपकी ये जो कैरोटिड आर्टरी है, मतलब इसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं, यहाँ की नसें, आपको गर्दन की नसें चेक करनी है, ठीक है। फील, अगर फील हो रहा है तो क्या करना है, और फील नहीं होगा तो क्या करना है? अगर फील हो रहा है तो यहाँ पे ऐसे टैप टैप करके पूछेंगे 3 बार से। ठीक, हेलो ठीक है, हेलो ठीक है, फिर ऐसे हेलो। इतना प्यार से करिएगा तो नहीं उठ जाएगा। हाँ, मारेंगे। प्रेशर उसको, उस घायल है ना, उसको क्या पता। तो आप वो फील करिए कि आप रोड पे पड़ा हुआ मरीज है। नहीं है, आप सर के बताइए। नहीं है, हेलो ठीक है, ठीक है, हेलो ठीक है। अगर कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया तो इनका फिर ये सीपीआर देंगे। कैसे देंगे? कैसे? अपने हाथों को इंटरलॉक करिए। हाँ, कहाँ पे देना है? यहाँ दीजिए। हाथ देखिए, हाथ एकदम सीधा रहेगा, मुड़ना नहीं चाहिए। हाँ 30 बार देंगे। हाँ 30, उसके बाद फिर सांसें चेक करेंगे। फिर क्या करना है? फिर सांसें हाँ, फिर हाँ नर्व चेक करें। गुड गुड गुड, चलिए अगर करिए। चल रही है बिल। थोड़ा थोड़ा फील हो रही है कि हाँ। फिर सांसें देना है, फिर सांसें देना है 30 बार। यहाँ माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना है, हाँ। ठीक है। उसके बाद माउथ टू माउथ देना है सांसें। ठीक? सांस पूरा भर। देखिए, ये घबराने और शर्माने वाली चीज़ नहीं है, प्लीज़ आप इस सब चीज़ों को मजाक में मत लीजिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। फिर थोड़ा हो गया, उसके बाद 30 बार फिर से देंगे। हाँ, और ये साइकिल 1 मिनट में 100 टाइम्स चलेगा, मतलब 100 साइकिल काउंट करके देना है, ठीक है। फिर देखेंगे कितना हाँ, चल रही है सांस। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? सीपीआर, मान लीजिए 5 मिनट तक सीपीआर दिए, अगर मरीज नहीं सरवाइव कर रहा है मतलब वो डेड हो चुका है, ठीक है। तो हम जब तक, देखिए, जब तक एम्बुलेंस आपके पास नहीं पहुंचता है तब तक आप लोग कोशिश करना है सीपीआर देने का, लेकिन मैक्सिमम मतलब ऐसा थ्योरेटिकल कहा गया है, मैक्सिमम है 5 मिनट तक देना है। अगर 5 मिनट में व्यक्ति अगर नहीं कोई रिस्पॉन्स कर रहा है मतलब कि वो डेड हो चुका है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। टीचर में से कोई आइए एक जन, मैं शिक्षकों से चाहूंगी वो लोग आगे बढ़े। आइए शादिया मैम, आइए, भेजिए किसी को। देखिए, बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, टीचर क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं? चलिए, आएंगे। आइए सर, फील करिए कि घायल मरीज है। पहला सीधा कर देते हैं। धन्यवाद सर मंच पे आने के लिए। चलिए, अब हम सर से जानेंगे कि क्या प्रोसेस है सीपीआर देने का। बताइए सर, पहला क्या करेंगे? पहले जब मरीज को अवस्था में देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ नस चेक करेंगे जी। चेक करने के बाद यहाँ महसूस हो रहा है कि नहीं, अगर महसूस नहीं हो रहा तो फिर सीपीआर करेंगे। उसके बाद कुछ और जानेंगे सर? हाँ, पहले तो इसको बॉडी पर 3 बार नॉक करेंगे, रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं दे रहा है। रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं दे रहा है। उसके बाद अगर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो फिर सीपीआर देंगे। तो सर बताएं सीपीआर कैसे देना है?
सबसे पहले इसको बैंड करेंगे, जी। इंटरलॉक कर लेंगे दोनों हाथ को। उसके बाद किस जगह पे देंगे सर? दोनों छाती के बीच नाभि के ऊपर इस जगह पे सीपीआर देनी है। और वैसे देना है, नहीं तो क्या होगा, रीढ़ की यहाँ की हड्डियां जो हैं, जो हमारे स्टर्नम बोन्स है, जो जिसको कहते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं सर इसको, रिब्स की हड्डियां जो है वो टूट जाएंगी। ठीक है, चलिए देंगे, स्टार्ट करेंगे देना। एक्चुअली में यही जो प्रेशर सर लगा रहे हैं, यही प्रेशर देना है सीपीआर में, यही प्रेशर चाहिए। हाँ, 30 बार देंगे। म्यूजिक बजा। अरे आवाज में रिस्पांस नहीं, मिला। हाँ, नहीं रिस्पांस नहीं है सर। फिर ऐसे चेक कर। हाँ, फिर सांस देंगे, उसके बाद फिर नब्ज चेक करेंगे। हाँ। यहाँ पे ठीक है। जब तक एम्बुलेंस नहीं आता आपके पास, 5 मिनट तक कोशिश करना है सीपीआर देने का। ठीक है, धन्यवाद सर। लेकिन एक प्रॉब्लम है। जी सर बोलिए। प्रॉब्लम है कि आपको अगर बच गया तो ठीक है, नहीं तो अगर मर गया तो सब हमारा हमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसका जवाब चाहिए, क्योंकि ये मैं इसलिए रखा रहा हूँ बात कि समाज के बीच ये बात आती है। अगर मरीज अच्छा हो गया तब तो भाई बहुत आपने जान बचा लिया, अगर चल गया तो सारा ब्लेम आपका डाल दिया जाता है। तो इसका भी निदान के लिए हम लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि काफी यहाँ समाज के लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, मैं एक चीज़ का, सर की बात सही है, मैं इस चीज़ के लिए अग्री करती हूँ। देखिए, मैंने क्यों बोला इस चीज़ को कि सीपीआर देते रहना है जब तक एम्बुलेंस नहीं आता है। हम स्वास्थ्यकर्मी एविडेंस है ना कि आपने क्या किया नहीं किया, हम रिपोर्ट करेंगे ना मरीज को या मरीज के साथी को, मतलब मरीज के अटेंडेंट को हम रिपोर्ट करेंगे। जब तक एम्बुलेंस ना आ जाए, आप सीपीआर अगर दे रहे हैं तो आप एक इंसानियत का काम कर रहे हैं। अगर नागरिकों से रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, ऊपर तो देगा, कोई तो देगा। यही सब चीज़ों को अगर आप सोचते हैं कि समाज क्या कहेगा, पुलिस क्या करेगा, तब तो गया वो व्यक्ति। यही सब चीज़ों से तो बचना है। अगर आप और हम ये मन में ठान लें कि नहीं, आप जो कर रहे हैं वो सही है, आप ये ठान लें कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, अगर हम दोनों में कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन हो जाए तो फिर दिक्कत क्या है? तब तो मेरे को लगता है जो तनाव का बात जो हम लोग कर रहे थे वो तो होगा ही नहीं। अगर आप ये सोचते रहे कि अगर हम सीपीआर देके गए, मेरी बीवी क्या बोलेगी, तब तो इसकी बीवी क्या बोलेगी? इसकी बीवी तो रो रो के मर जाएगी ना। ये चीज सोचना है ना। अभी आपका बस एक ही मकसद होना चाहिए कि हम घायल मरीज की सेवा कैसे करें। आप फलान ठिकान जो भी होता है वो सब चीजें आप सोच रहे हैं, तब आप क्या कर रहे हैं? फिर हम स्वास्थ्यकर्मी, हमारे पास टेंशन होता है, बहुत होता है, फिर भी हम लोग 100 मरीज 150 मरीज ऐसे पेशेंट अटेंडेंट होते हैं जिससे मतलब घर जाने के बाद लगता है कि काश ये प्रोफेशन छोड़ देते, वैसा लगता है। तो क्या हम नहीं कर रहे हैं सेवा? कर ही रहे हम हॉस्पिटल में, ऐसा तो नहीं है। तो ये इन सब चीज़ों से आप लोग बचिए। ये जो देखिए हर जगह अपवाद है, भलाई करिएगा तो भी अपवाद है, बुराई करिएगा तो भी अपवाद है, हर जगह अपवाद है। कहाँ कहाँ जवाब देते चलिएगा। लेकिन आपके दिल में अब जब सब मान लीजिए सीपीआर दे किसी की जान बचाए, रात में जब आप सोइएगा तो सोचिएगा ना कि हम कुछ तो भलाई का काम किए अपने जन्म में। ये तो हम समझते हैं कि हमने अच्छा किया, और समाज को भी बोलेंगे कि जहाँ ऐसा मौका मिले वो आप पे बेफिक्र होकर पहले इनकी जान बचाइए, उसके बाद बीवी का सुनिए, जाएगा जो भी हुआ देखा जाएगा। हाँ, थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। दे दीजिए सर माइक दे। अब जानेंगे बच्चों में कैसे सीपीआर देते हैं। तो मैं वॉलेंटियर बुलाऊंगी सिड्रा को कि एक बार आए मंच पे। घबराओ नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगी। इसको इसमें आपको कोई क्वेरी है कि समय का लेट हो रहा है इसलिए छोड़िएगा। चलिए इनका काम हो गया। देखिए कितने साल की हो? 10। चलिए आप जानेंगे कि बच्चों में कैसे देते हैं। आप बीच में आइए। देखिए प्रोसेस वही है, 30:2 का ही रेशियो रहेगा। 100 बार देना है 1 मिनट में, लेकिन बच्चों में विग्रसली नहीं देना है। बच्चों की रिब्स जो हड्डियां होती हैं बहुत नाजुक होती हैं, ठीक है। फ्रैक्चर होने का चांसेस बच्चों में ज़्यादा होता है। अगर
देखिए ज़्यादातर बच्चों में केसेस कब होता है, गंगा जी नहाने गए डूब गए, है ना, ज़्यादातर यही होता है बच्चों में। फिर एक और समस्या क्या है, छत से गिर गए, करंट लग गया, बच्चों में ज़्यादातर ये होता है, करंट लग गया, छत से गिर गए, पानी में डूब गए, तब सीपीआर देना है उस टाइम पे। देखिए सिचुएशन वही होगी, नस चेक करेंगे, कॉल करेंगे, मतलब उनको पुकारेंगे आप जो भी हैं, उसके बाद सीपीआर स्टार्ट करेंगे, फिर नस चेक करेंगे। 30:2 का रेशियो देखिए, 2 साल से ऊपर के जितने बच्चे हैं, 2 साल से लेके 18 साल के अंतर्गत जितने भी स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन है, प्री स्कूलर, स्कूलर, है ना, उन सब बच्चों को 30:2 में ही देंगे। लेकिन जो यहाँ जो सीपीआर इसी जगह पे देना है, लेकिन हल्के हाथों से देना है, और मतलब एकदम विग्रेसली नहीं देना है, क्योंकि बच्चों के जो अंदर के जो ब्लड वेसल्स भी हैं वो उतने कंस्ट्रिक्टेड नहीं है, ठीक है, मतलब सॉफ्ट ब्लड टिश्यूज जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। तो कोशिश करना है नाजुक हाथों से देना, और पैनिक नहीं होना है। अगर आप पैनिक हो जाएगा तो फिर सीपीआर कौन देगा, है ना, तो पैनिक नहीं होना बच्चों में भी। सबसे पहले यही प्रोसेस है। बच्चों का एक चीज और है, मैंने बताया था आपको कि बच्चों की नब्ज कहाँ चेक करते हैं, यहाँ पर, ठीक है। तो बच्चों पहले मान लीजिए कोई बच्चा लेटा हुआ है, मतलब बेहोश है, घायल है, उसकी नसें यहाँ चेक करेंगे, इस जगह पे चल रही है तो ठीक है ना, मतलब कि सरवाइव कर जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत फीबल है, ढब 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 ऐसा आता है, अगर हमारा जैसे देखा गया तो ढब 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 ऐसा पल्स चलता है, ठीक है। अगर जो बच्चा घायल है उसका ढब ढब ढब, या एक टाइम ऐसा आएगा कि ढब, फिर 5 सेकेंड 10 सेकेंड बाद ढब, ऐसे आता है। तो ये दिस इज द साइन, ओके, इस टाइम पे आपको सीपीआर देना है। ये साइन है कि बच्चा बहुत सीरियस है, बहुत नाजुक है ना, ठीक है। यहाँ पहले चेक कर लिए, ठीक है, बच्चा लेटा हुआ है, चेक कर लिए, यहाँ फीबल है, नहीं आ रहा है पल्स, नहीं पल्सेशन नहीं आ रहा है, क्या करना है, कॉल करना है, तुम ठीक हो, ठीक हो, ऐसे पूछना है। तीसरा में क्या करना है, सीपीआर देंगे तो इंटरलॉक करेंगे, लेकिन अब ये जो होगा बेंड नहीं करना है, लेकिन सॉफ्ट हाथ से, ठीक है। ऐसे 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 बड़ों में देना है, ये बहुत जरूरी है बड़ों के लिए। बच्चों में ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं चीजों को। थैंक यू सो मच, वेलकम। अब है नवजात शिशु को कैसे देते हैं। कपड़ा कुछ बड़ा हो गया चलिए देखिए, कारण पहले मैं बता देती हूँ। नवजात शिशु जो होते हैं, दूध जो बच्चे पीते हैं वो सरक, माँ का दूध बच्चे सरक जाते हैं, इस वजह से ज़्यादातर बच्चों की मृत्यु हो जाती है। एस्पिरेशन जिसको बोलते हैं, हिंदी में कहेंगे कि दूध सरक जाना, है ना, आम भाषा का मैं बता रही हूँ। सबसे कारण यही है, ठीक है। बच्चों का, नवजात शिशु का मृत्यु होना, दूध माँ पिलाती हैं, ढकार नहीं दिलाती हैं। ढकार दिलाना बहुत ज़रूरी है बच्चों को दूध पिलाने के बाद, ठीक है, और सो करके लेटा करके दूध नहीं पिलाना है, ठीक है। बच्चों को हमेशा बैठकर इत्मीनान से दूध पिलाना है, सोकर लेटाकर दूध नहीं पिलाना है। ये बहुत 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 डेंजरस साइन है। बच्चों की मृत्यु होने का मोस्ट ऑफ द चांसेस यही होता है। और ढकार दिलाना इतना ज़रूरी है कि जितना माँ का दूध जो अमृत होता है, उतना ही अमृत ये ढकार दिलाना भी है। और ढकार दिलाने की भी एक प्रक्रिया आपको बता देती हूँ। जैसे दूध पिलाया, कंधे पे लेते हैं आप लोग, है ना, कंधे पे लेंगे, नीचे से ऊपर ढकार दिलाना है, ठीक है। आपको बड़ों जैसा ढकारेंगे नहीं बच्चे, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि बच्चे ने ढकार लिया, ठीक है। वो ऐसा ड्यूरेशन होता है, जैसे ही दूध पिलाया बच्चे को तुरंत कंधे पे लेना है, और सो करके दूध नहीं पिलाना है। दूध जो है बच्चे के श्वास नली में जाएगा तो उससे मृत्यु हो जाएगी बच्चे की। इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है। तो नीचे से ऊपर ऐसे 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 ढबढब मारना है, ठीक है, जोर से नहीं कि बच्चा रोने ही लग जाए। नीचे से ऊपर की ओर करना है और ढकार दिलाना है, और कम से कम 2 से 3 मिनट बच्चे को ऐसे ही कंधे पे लेके रखना है। तुरंत दूध पिला के नहीं लेटाइएगा। बच्चों की मृत्यु का कारण बहुत अधिक यही है। जितने भी हॉस्पिटल्स में आती हैं महिलाएं, बच्चे जो इमरजेंसी में आते हैं इसी कारणों से आते हैं, ठीक है।
अब है कि बच्चों में सीपीआर कैसे देंगे, है ना। कभी भी घायल मरीज को आपको सीपीआर देना है, कपड़ा लूज देखना है कि अगर टाइट कपड़े पहने या तो उसको फाड़ दीजिए या कपड़े खोल दीजिए, लूज कर दीजिए, ठीक है। उसे चेस्ट कंप्रेशन होगा, सांस जो भी बचा कुछ है वो भी नहीं ले पाएगा। बच्चों में भी वही करना है। बच्चों में देखिए दो निपल के बीच में यहाँ इस जगह पे सीपीआर देना है। कैसे देना है बता रही हूँ। जैसे बच्चा है घायल, बच्चा घायल है, ठीक है, ऐसे देना है सीपीआर। दोनों हाथ, ये बच्चा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15:2 का रेशियो रहता है, ठीक है। 15:2 में देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे पहले, हाँ उसके पहले भी सेम प्रोसेस है। नब्ज चेक करनी है, बच्चा को कॉल तो नहीं करेंगे, हाँ हाँ करेगा, है ना। लेकिन हाँ एक चीज और है, मैं बता देती हूँ। बच्चों में देखिएगा, अगर बच्चे को सांस का मतलब बच्चा अगर घायल, ये है पूरा तरह से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है, बच्चे का जो ये उंगलियां हैं ये पूरी नीली पड़ जाएंगी, पैर के जो तलवे हैं पूरे नीले पड़ जाएंगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। कपड़ा पहना, चलिए बच्चों में कैसे चेक करेंगे। ये आप नवजात शिशु में भी देखिएगा, पल्सेशन यहाँ होगा और जांघों के बीचों बीच होता है बच्चों का पल्सेशन, ठीक है। तो चेक करना है, यहाँ से करिए, यहाँ से करिए। बच्चों में यही नसें उस टाइम पे वर्किंग में होती हैं, तो यहाँ नसें चेक करेंगे, फील नहीं हुआ। फिर जैसे ही बच्चा मान लीजिए सोया हुआ है, मतलब बेहोश है, ठीक है, तो क्या करना है, पैर के पास फंस गया, यहाँ पे बच्चा मरने के कगार पर है, नीले पड़े हुए हैं, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, यहाँ मारना है ऐसे, ठीक है। यहाँ मारिए, पीठ पर मारिए, दोनों जगह कहीं भी मारिए। रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, सीपीआर देना है। बच्चों में भी मैं इसलिए बता रही हूँ, घरों में क्या होता है ना, अक्सर क्या होता है, बच्चा दूध पी के सोया हुआ है, माँ को कुछ पता नहीं, जब सो के उठती है बच्चा मेरा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, कोई हलचल नहीं हो रहा है, रो नहीं रहा है। बच्चा सोने के बाद तुरंत उठता है तो मतलब रोने लगता है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, बच्चा सरक गया है, सांस नली में दूध जा चुका है, ठीक है। इसीलिए हॉस्पिटल तक तो पहुंचेंगे, उससे पहले आपको क्या करना है, इसलिए मैं बता रही हूँ। बच्चों का भी, नवजात शिशु में भी ये बहुत होती है, ये समस्याएं बहुत हैं। तो पहला नस चेक कर लिया, देख लिया कि फील नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर स्लो हो रहा है तो भी दिक्कत है, तुरंत क्या करना है, सीपीआर देना है। बच्चा है ये, ठीक है, ऐसे ऐसे हाथों को ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। फिर मुंह से सांस देना है, बच्चों को भी सेम प्रोसेस है, ठीक है। सांस देना है, फिर से करना है, जब तक आपके पास एम्बुलेंस नहीं आता है। ये भी वही है, 5 मिनट तक करते रहना है, होते जाएगा, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। आई आप लोग को समझ में बात आ रही है आप लोगों को, ठीक है। तो आइए कोई एक जन बच्चों का कैसे करते हैं वो डेमोन्स्ट्रेट कर दीजिए। प्यास लग गया। देखिए अब मैं बुलाती हूँ तो आप लोग कृपया जल्दी जल्दी आएं, समय का भी थोड़ा अभाव है। सर आप आइए, मंसूर सर हमें बताएंगे कैसे डेमोन्स्ट्रेट करना। आइए सर, आइए। तो आप नहीं बचाइएगा जान, ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा मदद के साथ गुजरता है।
चलिए पहला क्या करिएगा? पहले तो बच्चों का नर्व चेक करेंगे, यहाँ पे जो आर्म पे रहता है वहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। और फिर उसको CPR देंगे। और नस चेक करेंगे, रिस्पांस नहीं दे रहा है तो हाँ। फिर पैर पे या पैर पीठ पे check मारना है, करेंगे, ठीक है? हाँ। मारना है ऐसे ऐसे। ऐसे ऐसे मारना है। हाँ, और फिर तब भी अगर बच्चा नहीं रो रहा है, हाँ, हाँ। नहीं देगा तब फिर CPR देंगे। दीजिए। पानी दीजिएगा, गिलास दे दे। नहीं नहीं ऐसे दीजिए। एक मिनट। मिडिल में दोनों थंब से हम इसको प्रेस करेंगे 15 टाइम पहले, ऐसे इस तरीके से प्रेस करेंगे। और फिर इसका चेक करेंगे यहाँ पे फिर आर्म पर कि वो थोड़ा उसमें मूवमेंट है या नहीं है, ठीक है। फिर इसको 15 टाइम्स देंगे इस तरीके से और फिर चेक करेंगे। तब तक करते रहना जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाता है, ठीक है? या जब तक आप उसको पहुंचा ना दें जहां इसको जाना है हॉस्पिटल, तब तक आपको CPR देना है। लेकिन 5 मिनट तक प्लीज़ आप लोग को देना ही देना है। 5 मिनट तक CPR देना ही देना है ना? जब तक आपके पास एम्बुलेंस नहीं आता है। चलिए, थैंक यू सो मच। तो देखा आप लोगों ने कि CPR देना क्यों ज़रूरी है और क्या इसकी प्रक्रिया है ना? तो अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कुछ पूछना है या मुझे कुछ बताना है या कुछ भी हो, ऐसा कुछ भी हो तो आप लोग बताइए, पूछिए मुझसे। मैं 1 मिनट का समय दे रही हूँ आप लोगों को। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए, क्योंकि ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए CPR क्यों देना ज़रूरी है ना? ऐसा ना हो कि अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन अगर आपके पास ऐसा आ जाए तो याद करिएगा क्या बोली थी स्वीटी मैम, कैसे देना था, ओहो हम तो सो रहे थे, हमको तो ध्यान ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? इसीलिए जानिए इस चीज़ को। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए।